लगा ये प्रोडक्ट मुझे शेयर करना चाहिए, क्योंकि मैंने कैंटीन का प्रोडक्ट बहुत शेयर किया, बहुत लोगों को हेल्प किया डिस्काउंट में, बहुत सारे साबुन, तेल, बिस्किट, बहुत सारे लोग हमें मांगते थे। हमें बोला जाता था कि आपकी कैंटीन से जितने भी आइटम हैं हमारे लिए लाके दो, और बहुत कुछ, बहुत प्राउड होती थी मैं। क्यों? फैसिलिटी सिर्फ मुझे मिल रहा था उस एरिया में। तो वहां पे जब मुझे दीपिका मैम, सुधीर सर और नीलम सर ने ये सिस्टम के बारे में बताया, प्रोडक्ट बेस्ड हमारा सिस्टम है, जहाँ पे ये नीड्स है प्रोडक्ट का, राइट? ये प्रोडक्ट जो हमारे पास है आज के दिन में, हर कोई सुबह से लेके शाम तक यूज करते हैं। मानते हैं आप लोग? यस, मानते हैं ना? और हम लोग भी यूज करते हैं, और यूज करते करते इतने लोग आए हैं। तो आज मेरा जो सब्जेक्ट है और वो है थ्री गोल्डन रूल्स। उसमें आता है शेयर द प्रोडक्ट, शेयर द अपॉर्चुनिटी, सेल द इवेंट। मुझे कभी कभी जब इवेंट में मेरे टीम कम होता है तो मुझे अंदर से गुस्सा आता है बहुत गुस्सा आता है अपने आप पे कि मैंने प्रमोशन करने में कहाँ पे गड़बड़ की है, और बहुत दुख लगता है क्योंकि उन्होंने वो अपॉर्चुनिटी मेरे लिए छोड़ा है। मुझे ये नहीं लगता कि उन्होंने छोड़ा है, क्योंकि मैंने वहां पे कहीं ना कहीं कुछ कमजोरी, ऐसा पॉइंट रखा होगा जिसकी वजह से वहां तक मैं पहुंच नहीं पाई, और नेक्स्ट टाइम मेरा रहता है वही पे काम करना है। और जब दीपिका मैम आती थी और सुधीर सर आते थे, 15 मिनट का टाइम होता था और बोलते थे हम होम मीटिंग करेंगे, और मेरा हमेशा दीपिका मैम के साथ चैलेंज रहता था, मेरा मेंबर जो होंगे, मेरे जो टीम होंगे, सबसे आगे के रो में होंगे और सबसे हाईएस्ट होंगे। और दोस्तों ये मानती थी और होता था। तो ये सारे चीज के लिए मैंने वही काम किया जो मेरे अपलाइन ने बताया और मेरे दिल में लगा। तो पहला है हम लोग प्रोडक्ट शेयर करते हैं। तो दोस्तों आज हम जितने लोग बैठे हैं यहाँ पे, दिल में हाथ रख के बोलिएगा, मोदी केयर करते हुए 2 साल हो गया, 10 साल हो गया, 3 साल हो गया, 5 साल हो गया, वो भूल जाइए, राइट? वो भूल जाइए, एकदम जीरो में आ जाइए। और उस दिन से आज तक कौन ऐसा बंदा होगा जिसने एक भी प्रोडक्ट मार्केट का शेयर नहीं किया होगा? चाहे वो झुमके हो हस्बैंड के लिए, कोट हो, टाई हो, जूते हो, या आपके क्रीम हो, या आपके वॉच हो, कोई भी चीज किसी ने शेयर नहीं किया? 100% मानते हो? यस। तो जब हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलता है हमारी जिंदगी, हमारे ड्रीम को पूरा करने के लिए, वो प्रोडक्ट जो है हमारे ड्रीम को पूरा करता है, हमारे लग्जरी लाइफ देता है। हमारे बच्चे के लिए एक बहुत बड़ा सपना हम लोग लाते हैं कि मेरे बच्चे के लिए फाइनेंशियली फ्रीडम दूं, मैं अपने हस्बैंड के लिए लाइफ में ऐसा कुछ करूं जिसमें लग्जरी कार दे सकूं। एक सिंपल हाउसवाइफ अगर हस्बैंड के बर्थडे में एक लग्जरी कार दे सकती है, ऐसा अगर प्रोडक्ट है तो हमें क्या करना चाहिए? शेयर करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, खुद जाना चाहिए। लेकिन ये शेयर करने के लिए सबसे पहले खुद को यूज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम तो अमिताभ बच्चन है नहीं। मानते हो अपने आप को अमिताभ बच्चन या ऐश्वर्या राय? मैं नहीं मानती, मैं तो खूब सरस्वती हूँ। मैं अनिल हूँ। मैं नहीं मानती अमिताभ बच्चन, मैं नहीं मानती ऐश्वर्या राय, क्योंकि वो लोग जो प्रोडक्ट को शेयर करते हैं ना दोस्तों, वो यूज नहीं करते हैं, उनको पता भी नहीं होता, सिर्फ वो टेंडर साइन करते हैं और वो आगे प्रोडक्ट उनको ब्रांडेड बना देते हैं। लेकिन हम आम इंसान अगर हमारे मोदी करके प्रोडक्ट को अगर ब्रांडेड बना सकते हैं तो हमें कर लेना चाहिए, एनी हाउ, किसी भी टाइम आपको वो प्रोडक्ट के बारे में बोलना चाहिए। सुबह शाम आपको प्रोडक्ट के लिए थैंक यू बोलना चाहिए। और ये प्रोडक्ट जब हम शेयर करते हैं ना दोस्तों, उसका कॉन्फिडेंस हमें आता है जब हम प्रोडक्ट 100% यूज करते हैं। मुझे याद है जब सुधीर सर, दीपिका मैम आए थे, मेरा 5000 का ऑर्डर था, फर्स्ट 5000 का ऑर्डर था। उसके बाद नेक्स्ट टाइम हमें प्रोडक्ट मिलने में थोड़ा सा टाइम लगा, तो मेरे हस्बैंड ने कैंटीन से डाबर आंवला तेल लेके आए थे, क्योंकि हमारा जो कोकोनट ऑयल और सैलमन ऑयल तो टाइम लगा था भेजा में, उस टाइम पे डीपी नहीं रहता था तो बहुत मुश्किल होता था। लेकिन मैं हूँ जिद्दी, राइट? मैंने क्या किया, डाबर आंवला तेल को उठाया, डस्टबिन में फेंक दिया दोस्तों। मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत गाली दी, बहुत गुस्सा किया, तुझे पैसे की वैल्यू नहीं है, तुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये कितने पैसे में आ रहा है। लेकिन मुझे ये समझ में आ रहा था कि 1-10 साल के बाद मैं आपको क्या देने वाली हूँ। अगर वो प्रोडक्ट उनसे नहीं फेंकती तो दोस्तों मैं एडजस्ट करती, कॉम्प्रोमाइज करती, तो शायद आज मुझे लग्जरी कार आप लोग के सामने इतना बड़ा इज्जत नहीं मिलता। एक टाइम
टाइम ऐसा होना पड़ता है दोस्तों कि अपने आप को कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा। कॉम्प्रोमाइज शब्द से मुझे, वर्ड से मुझे गुस्सा आता है, तो यहाँ भी मुझे गुस्सा आता है, सर मुझे गुस्सा क्योंकि मैं जानती हूँ ये चीज बहुत गलत है अपने लाइफ के लिए। हम कभी भी अपने आप को, बहुत सारे लेडीज है, जेंट्स है, हम लोग लाइफ में एक ही टाइम कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो जाते हैं, कैसे भी चीज हो। इजी होता है कॉम्प्रोमाइज, मानते हो आप लोग, बहुत आसान होता है कॉम्प्रोमाइज। लेकिन जो जानता है कॉम्प्रोमाइज करने में आसान होता है, लेकिन वो आपके जिंदगी में दिमाग की तरह खा रहा है, तो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। तो मुझे कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल पसंद नहीं था, इसीलिए मैंने वो सारी चीज महंगा होता था। हस्बैंड बोलते थे व्हाइट बॉल सब आपके बाथरूम में है, मैं तो नहाऊंगा सिंथॉल से क्योंकि मेरा कैंटीन से आ रहा है। मैंने बोला तुम नहाते रहो, मैं तो नहाऊंगी व्हाइट बॉल सॉप से। तो दोस्तों मैंने व्हाइट बॉल सॉप सबको नहाने स्टार्ट कर दिया, और मुझे याद है प्रोडक्ट जो मैं शेयर कर रही थी और मेरा धीरे धीरे चेक बढ़ रहा था, तो मैं अनीता मैम के डीपी पॉइंट हम लोगों ने स्टार्ट किया था। देखिए, शेयर करने का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है आप क्या कर रहे हो, कितना पावर है आप में, कितना कॉन्फिडेंट है आप में, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आपने वो प्रोडक्ट यूज किया है, उसका टेस्टिमनी आपके साथ है। सारे प्रोडक्ट का टेस्टिमनी आपके घर पे होना चाहिए, मानते हो? यस, क्योंकि मेरे घर पे वो सारे टेस्ट प्रोडक्ट का टेस्टिमनी था, एक प्रोडक्ट का टेस्टिमनी था, यहाँ तक कि डीओ का भी टेस्टिमनी था, जबकि उस टाइम पे डीओ का हमें समझ में नहीं आता था, फिर भी डीओ का टेस्टिमनी था। नहाने का साबुन व्हाइट पॉल का टेस्टिमनी था, बच्चे बोलते थे खुशबू वाले व्हाइट साबुन ला के दीजिए। और फ्रेश मूवमेंट का टेस्टिमनी था, क्योंकि फ्रेश मूवमेंट जब बच्चे सुबह स्कूल जाते थे, दूध पीते थे, तो जो भी पेस्ट करके विद इन 15 मिनट में वो दूध नहीं पी पाते थे, क्योंकि टेस्ट उस पेस्ट का रहता था। तो मम्मी लोग बोलते थे जब आपका फ्रेश मूवमेंट से पेस्ट गया तो मेरे बच्चे ने विद इन 10 मिनट में 1 गिलास दूध पी के गया। मम्मियों के लिए जोरदार क्लैपिंग होना चाहिए। तो ये टेस्टिमनी मेरे पास था। और जब मेरे बच्चे को, और एक बार ऐसा टाइम आया, अनीता मैम का डीपी ओपन होना था और हम लोगों को, पूरे फैमिली को डेंगू हो गया था दोस्तों। और कल्याणी हमारा एकदम नजदीक है, अनीता मैम के घर से नजदीक है कल्याणी। और आईसीयू में मेरे हस्बैंड, और सेमी आईसीयू में मेरी बेटी, और छोटी वाली बेटी भी फीवर से पड़ी हुई थी, और मुझे भी हल्का हल्का फीवर था। और उस टाइम भी मैंने प्रोडक्ट सेल करना बंद नहीं किया। अनीता मैडम साथ में है, सुधीर सर साथ में है, तब भी कल्याणी से मैंने हर मिनट में अनीता को मैसेज भेजती थी, 5000, 6000, 3000 का प्रोडक्ट भेजो यहाँ पे। रीजन क्या जानना चाहोगे आप लोग? रीजन था जो भी अम्मा मेरे पास आती थी उसके घुटने में दर्द होता था, मेरे पास प्रोडक्ट था। मुझे ये नहीं पता था कि मैं भी बीमार हूँ। मैं बोलती हूँ मुझे डेंगू क्यों हुआ, बहुतों ने पूछा कि आपको डेंगू क्यों हुआ, मैंने एक ही आंसर दिया, डेंगू ने सप्लीमेंट नहीं लिया था। सिंपल वे में हंस के मैं आंसर देती थी, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि इसका क्या होने वाला। उस कॉन्फिडेंट मेरे ऊपर था और मैंने वहां से किया। तो आपको उस सिचुएशन में भी काम करना है जहां पे लोग ब्लॉक हो जाते हैं, क्योंकि हम नेटवर्कर हैं, राइट? इतने सारे सिस्टम हमने जाना है। सर 5 साल में क्या कर दूंगी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ बैठे बैठे दिमाग कहीं और चल रहा है, क्योंकि उड़ाना है। अब इस उड़ान को रोकने नहीं देना है दोस्तों, क्योंकि अगर हम अभी रोके तो इस वर्कशॉप का कोई भी वैल्यू नहीं रहेगा। तो ये क्या करके जाना है तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम लोग जूम में मिलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्ट शेयरिंग। आपको ऐसे प्राउड मोमेंट में शेयर करना है ताकि आप उस प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर हो। मैं हमेशा अपने आप को ब्रांड मानती हूँ, इस प्रोडक्ट का मैं हूँ, मैं पार्टनर हूँ, इस कंपनी का मैं पार्टनर हूँ। कभी ये समझ में नहीं आता कि कंपनी क्या चेंज कर रहे हैं, मेरे अपलाइन क्या बोले, मुझे ये समझ में नहीं आता। मुझे सिर्फ समझ में आता है कि अपलाइन जो बोले, कंपनी जो बोले, सिस्टम जो बोले, हमें वही करना है। तो नेक्स्ट है दोस्तों मेरा अपॉर्चुनिटी, शेयर द अपॉर्चुनिटी। सर हमेशा हमें एक प्राउड मोमेंट लेना है। कौन सा कंपनी ऐसा है जो पेस्ट करते करते किसी की जिंदगी बदल दिया है? कोई कंपनी बता पाएंगे? बहुत सारे हमारे यहाँ पे इंडिया में कंपनी है जो पेस्ट की कंपनी, दांत साफ करते हैं। दांत साफ करते करते कौन सा ऐसा कंपनी है जिसने जिंदगी बदल ली होगी? लेकिन हमारे फ्रेश मूवमेंट दांत साफ करते करते हमारी जिंदगी को बदल दिया, कपड़े धोते धोते हमारी जिंदगी को बदल दिया। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है आपको शेयर करना है प्राउड के साथ। आपका जो विजन है, आपका जो पर्पस है, जिसकी वजह से आप वहाँ पे प्रोडक्ट शेयर करने जा रहे हो, अपॉर्चुनिटी शेयर करने जा रहे हो, वो क्लियर होना चाहिए दोस्तों। वहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, चाहे लोग कुछ भी बोले, चाहे वहां पे आपके कितने ऑब्जेक्शन आए, लेकिन आपको एक डीड में रहना है, क्योंकि मुझे तो पता है मेरा कंपनी क्या दे रहा है, मुझे तो पता है मेरा प्रोडक्ट क्या बोल रहा है, मुझे तो पता है क्योंकि मैंने 100% यूजर हूं मैं, और 100% में
यूज करती हूँ, तो आपको वहां पे कोई टेंशन नहीं, कोई डर नहीं है, एकदम प्राउड मोमेंट में आप वो परफॉर्मेंस करके आ जाते हो। तो नेक्स्ट रहा हमें अपॉर्चुनिटी के लिए हर मिनट हर सेकंड हमें प्रोडक्ट के साथ एटीट्यूड में रहना पड़ेगा। सुबह शाम मेरा जब से मैं मोदी केयर में आई हूँ और मेरे घर में बहुत सारा पूजा पाठ होता है और मेरे बच्चे भी मेरे साथ है, अगर मोदी केयर के प्रोडक्ट उस जगह पे नहीं रहा तो मेरा आंखों से आंसू आ जाता है, क्योंकि मैं घर का काम करती हूँ तो सफाई करती हूँ, तो जब मंदिर कोई सजा रहा है और वहां पे मोदी केयर के कैटलॉग ना हो और वहां पे मोदी केयर के प्रोडक्ट ना हो तो मैं अपने आप को बहुत गिल्टी फील होता है और बहुत रोने को मन करता है कि वैल्यू नहीं है। तो पहला वैल्यू हमें कहाँ से लेना है? अपने घर से। हम दूसरे के घर ढूंढने जाते हैं दोस्तों, ये बहुत बार गलत होता है, मेरे से भी बहुत गलती हुई है, जिसके वजह से मैं नहीं बोलूंगी कि हर इंसान के साथ गलती होती है, लेकिन यहाँ मैंने यही सोचा है जिस चीज ने मुझे कुछ दिया है तो उसको ग्रेटिट्यूड देना बहुत जरूरी है। तो हमारे प्रोडक्ट का जो वैल्यू है, जो हम अपने लाइफ में लेते हैं, तो वो होता है ग्रेटिट्यूड, उसको हमेशा देना जरूरी है। तभी लक्ष्मी पूजा में कितने लोगों ने पैसे का पूजा किया होगा? बताइए, कितने लोगों ने पैसे गोल्ड का पूजा किया होगा? करते हैं लेडीज लोग ज्यादा करते, बोलिए, घबराइए मत। गोल्ड का पूजा करते हैं, ज्वेलरी का पूजा करते हैं, कैश रखते हैं। मैं अकेली होंगी जिसने मोदी केयर का प्रोडक्ट रखती हूँ क्योंकि गोल्ड तो उसी से आना है, राइट? और मैं अकेले नहीं लेने वाली हूँ, हजारों लोगों के घर पे गोल्ड भेजने वाली हूँ, हजारों लोगों के घर में कैश अवार्ड देने वाली हूँ, हजारों लोगों के घर में मैं क्या देने वाली हूँ? आपका कार देने वाली हूँ, जिसमें हमारा होता है लग्जरी कार। मैं बोलती हूँ अपने टीम में, छोटे मोटे कार मत देखो, लग्जरी कार देखो, क्योंकि हम छोटे मोटे कार लेने वाले नहीं है। एक मीटिंग में गई थी तो सुधीर सर बता रहे थे, वहां पे न्यू मीटिंग था और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था वो वर्ड। एक नेटवर्कर ऐसा होता है जो जिंदगी में कार कपड़े की तरह बदलता है। मुझे ये वर्ड बहुत पसंद आया, इसलिए पसंद आया था क्योंकि मैं ड्रीमर थी, उसी टाइम से मैं समझती थी, बड़ा बड़ा ड्रीम था मेरे पास, चैलेंजेस लेने की हैबिट था, तभी वो वर्ड मुझे समझ में आया था दोस्तों। वहां पे हजारों लोग थे, सुधीर सर के मीटिंग में हजारों लोग थे, लेकिन उनमें से हम गिने चुने लोग इसीलिए आगे बढ़े क्योंकि हम ड्रीमर थे। तो ये जो मौका था हमारा अपॉर्चुनिटी देने के लिए, ये प्रोडक्ट के थ्रू हम जिनको अपॉर्चुनिटी देते हैं, यहाँ पे प्राउड फील होना चाहिए। अपने प्रोडक्ट को हमेशा एटीट्यूड में लेना चाहिए, अपने प्रोडक्ट को हमेशा उस जगह पे रखिए। कई लोगों के साथ मैं जानती हूँ, मेरे टीम में भी है, प्रोडक्ट कहाँ है, डेमो किट कहाँ है, पता नहीं चलता है। सोने से पहले डेमो किट को पूजा करके सोती हूँ, ये रियलिटी है। मेरे बच्चे मुझे पागल बोलते हैं। मेरे बच्चे, जब भी मैं सुधीर सर के मीटिंग में अगर इवेंट देना होता है, रात भर पढ़ती हूँ, तो मेरे बच्चे बोलते हैं, मम्मा पहले इतना पढ़ते तो IAS अफसर बन जाते मैं क्या बोलती हूँ ये सुनिए, क्योंकि मुझे IAS अफसर बनना ही नहीं था ना, इसीलिए नहीं पढ़ा, क्योंकि मुझे लीडर बनना था, मुझे नेटवर्कर बनना था, इसलिए मैंने पढ़ा नहीं बच्चा। लेकिन अब पढ़ रही हूँ, देखो अब क्या करके दिखाऊंगी। मैंने 10 जितने अपना जनरेशन है सबको बदलना है, मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे कंधे पे है। और मेरे कंधे पे जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आया है तो ये प्रोडक्ट मुझे बहुत हेल्प करता है, बहुत हेल्प करता है दोस्तों। तो प्रोडक्ट के बारे में मैं बोलूंगी। और नेक्स्ट रहा हमारा इवेंट सेल। तो रियल में कभी कभी यहाँ पे विशाखापट्टनम में जब इवेंट होता था, और अच्छा हुआ मैं मोदी केयर में आई सर, नहीं तो शायद एक उग्रवादी टाइप का हैबिट होता मेरा क्योंकि जब भी सफी सर के साथ हम लोग जाते थे और हमारे 10-15 लोग ही होते थे और बहुत पहुंचन हम लोग पहले पहुंच जाते थे, और सफी सर जैसे देखते थे बस इतने, तो मुझे मन करता था बस हाईजैक कर दूं ना पूरा बस हाईजैक करके ले जाओ सर, मुझे मन कर रहा बस हाईजैक करो। तो सफी सर बोलते थे नहीं मैम ये मत करना क्योंकि ऐसा मन करता है। ये भूख आपको आना चाहिए दोस्तों। क्या आपके पास ये भूख है? अगर हमें भूख लगता है, बहुत सारे लोग आज बहुत अच्छे पेट भर के बैठे हुए हैं, मैंने भी आज बहुत अच्छा खाना खाया, क्योंकि बोलते हैं ना जब दिल खुश होता है तो खाने में भी मजा आ जाता है, जब दिल में दुख होता है या तकलीफ होती है, कुछ टेंशन होता है तो खाने का मजा बिल्कुल नहीं रहता। ये मानते हैं ना आप लोग? yes. तो आज मैंने बहुत अच्छे से खाया। कल थोड़ा खाने में थोड़ा कंजूसी कर रही थी क्योंकि सफर से आई थी, थोड़ा टेंशन हो रहा था, और जब इवेंट अटेंड किया तो माइंड फ्रेश हो गया। क्योंकि ये इवेंट में आने से पहले 15 दिन पहले हमारा एक एक्सीडेंट हो गया था फैमिली का, पूरे फैमिली थे हम लोग। लेकिन सुधीर सर ने जब इवेंट के बारे में बताया और सडनली हमें बोला डायमंड वर्कशॉप है मैम आपको आना है, और मैंने सेम टाइम आने के लिए हाँ भरा और पहला टिकट मैंने अपना बुक किया। मैंने आओ नहीं देखा, काम नहीं देखा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना टिकट बुक करना है दोस्तों।
पहले अपने आप को कंफर्म कर दो कि मुझे अटेंड करना। बहुत सारे लोग मेरे टीम में भी है और बहुत सारे लीडर आज भी ऐसा करते हैं कि 10 लोग हो जाए तो मैं भी हाँ भर दूं, 3 लोगों ने हाँ भरा तो मैं भी हाँ भरूं, 2 लोग आ जाए तो मैं भी हाँ भरूं। क्या वो 2 लोगों का चेक आएगा तभी आपका चेक आएगा या आपका चेक पहले आएगा? ये सोचना है। ये चेक अपने आपके हैं, राइट? बैंक बैलेंस आपके हैं, मान सम्मान आपके हैं, ये फूल का गुलदस्ता आपका है, ये सारे टीम आपके हैं। तो फिर वो इवेंट के लिए आप 2 लोगों के लिए क्यों इंतजार करते हैं? पहला अपना फिक्स कर दीजिए। जब आपका अपना फिक्स होता है तो 100% आपके पीछे कायनात जुड़ जाता है। आपने जिन को सोचा था वो लोग आएंगे। नो डाउट मेरे टीम में जितने लोग आए हैं सबके एक प्रॉब्लम था, फिर भी लोग आ गए, क्योंकि सोच यहाँ पे बहुत जबरदस्त काम करता है। माइंड यहाँ पे बहुत जबरदस्त काम करता है। हम लोग कई बार अपने सोच के लिए कंफ्यूजन में रह जाते हैं और हमारा काम होते होते निकल जाता है। उसके बाद नेक्स्ट फोन सर का गया, मेरी बेटी का शोल्डर बहुत ज्यादा चोट लगा था और सर ने एक अपॉर्चुनिटी मुझे दे दिया कि आपकी बेटी एमसी करेगी। वाह, मैंने तो ना आओ देखा ना ताओ देखा, इसका भी बुक कर दिया। क्योंकि अपॉर्चुनिटी बाय डिफॉल्ट आता है दोस्तों आपके पास। एक बार आएगा, कहाँ पे आएगा आपको पता नहीं चलेगा, उसको पकड़ना आपका काम है। तो जब इस इवेंट के लिए हम लोग निकले थे, उसके बाद भी कई प्रॉब्लम आए, लेकिन हम लोग पहुंच गए इवेंट तक। और सबसे फर्स्ट आई थी सर। कल बेशक मुझे 6 बजे चेकआउट करना पड़ेगा, तो मुझे जो पाना था वो तो पा लिया ना मैंने, राइट? तो ये इवेंट आपको सबसे इम्पोर्टेंट है। और बहुत सारे लोग सोचते हैं हम लोग कंपनी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, हमारे आसपास जो मीटिंग होता है हम अटेंड कर लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि हमारे अपलाइन के मीटिंग में हमें क्या मिलने वाला है। मैंने बहुत सारे लोगों से बात किया था। हम लोग लेडीज लोग ज्यादा समझ में आएंगे, जेंट्स को भी बहुत ज्यादा समझ में आएगा क्योंकि लेडीज से कनेक्ट हैं। जब बोलते हैं ना हम लोग या अपने मैके जाते हैं, राइट? मैके जाते हैं ना, बहुत सारे लेडीज लोग मैके जाते हैं। तो अब मामा के घर भी मैका होता है, मानते हो ना? जोर से बोलिए ना। Yes. बहुत सारे डाउट लग रहा है, मामा का घर मैका नहीं होता। चाचा का घर भी मैका होता है, राइट? बड़े भाई का घर भी मैका होता है, छोटे भाई का घर भी मैका होता है, लेकिन माँ बाप के घर जाना कुछ अलग ही खुशी होती है। सेम खुशी मुझे बैजा गाने में लगा है दोस्तों, क्योंकि ये मेरा घर है, यहाँ पे मेरे अपने हैं, यहाँ पे मेरा प्यार मिला, यहाँ से मैं मोदी में आई हूँ, ये मेरा जन्म स्थल है। मैं कई बार बोलती हूँ, मैं पैदा हुई आसाम में, शादी हुई देहरादून में, और मैंने अपना नया जन्म लिया विशाखापट्टनम में, जहाँ पे मेरा मोदी ने जन्म लिया था। जिंदगी बहुत कुछ देके जाता है, लेकिन समझना अपने हाथ पे है। तो इवेंट के लिए मैं और एक बार बोलूंगी, क्योंकि कई बार हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आउट ऑफ स्टेशन का इवेंट लेना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा जिम्मेदारी होती है, बहुत ज्यादा काम होता है, बहुत ज्यादा लोड होता है। हम लोग सोचते हैं कि ये करेंगे तो ये इवेंट छोड़ सकते हैं, अगला करेंगे तो अगला इवेंट छोड़ सकते हैं। कई बार हमें सुधीर सर बोलते थे, सुरेखा मैम का इवेंट है कटक में, नहीं थी, मुझे समझ में नहीं आता था। हम लोग सुधीर सर तो पैसा भी नहीं पूछते थे। दीपिका मैम और मैं 2 छोटे छोटे बच्चे लेके हम लोग निकल जाते थे। वहां जाके पता चलता था इवेंट का टिकट है, हमें बिल्कुल पता, हम निकल जाते थे। हम इवेंट का मीनिंग भी नहीं समझ में आता था, कैसे है, बस सर ने बोल दिया हमें इवेंट अटेंड करना है। और वहां जाके जब पता चलता था सुजीत सर टिकट बुक भी कर दिए हमारे लिए, हमें पूछे भी नहीं, और हमें एक बार भी पूछा नहीं कि टिकट का जो अमाउंट है 350 है, 600 है, और हमारे लिए बुक कर दिया। सर वही काम आज मैं करती हूँ, क्योंकि मैं भी उसी टीम के एक पिलर हूँ, जो मैंने सीखा है। तो पहले अपने अप्लाई में जो क्या वो माइंड में बिछा लेना है, जो अच्छाई है उसको ले लेना है। और कई बार हमारे पास ऐसा हो जाता था, बच्चे का एग्जाम हो जाता था और हमें जाना होता था। कई बार हम लोग को बेंगलोर जाना, हैदराबाद जाना होता था, बहुत बड़े बड़े इवेंट सुरेखा मैम का होता था, परमत आचार्य सर का होता था। उड़ीसा तो हमें बाद में ऐसा लगा कि हम पैदल भी पहुंच जाएंगे, ऐसा लगा। आज देहरादून में उड़ीसा के लोग मिलते हैं तो मैं गले मिलती हूँ, पता है क्यों? मुझे अपने लोग लगने लगते हैं, क्योंकि मैंने उड़ीसा से बहुत कुछ सीखा है। हम यहाँ पे बिजनेस किए हैं, लेकिन हमने उड़ीसा के लीडर से बहुत कुछ सीखा है। अपना घर जैसा हमें उड़ीसा लगता है। और अभी मेरे देहरादून में बहुत सारे आर्मी में है उड़ीसा के लोग, और मिलते हैं तो बात करती हूँ तो मुझे गले मिलने को मन करता है, क्योंकि प्यार आता है, प्यार झलकता है। तो ये होता है अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आपको जब भी इवेंट अटेंड करना है तो खुद को फाइनल करना होगा, आप किस इवेंट के लिए जा रहे हो, खुद का माइंड सेट करना होगा, आप कहाँ जा रहे हो, क्या लेने जा रहे हो। हम पहले बोल लेते हैं हमारे टीम मेंबर आएंगे, उनको पूछेंगे आपका टिकट बुक नहीं हुआ है, और पहले हम ये बोल देते हैं कि मेरे टीम मेंबर में तो ये प्रॉब्लम है,
मेरा वो इस बार नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि उनके बच्चे का एग्जाम है। अच्छा, फिर नाम लो आप दूसरे वाले किसी लीडर का, वो उनको बोलिए मैम आपके साथ जा सकते हैं, या सर उनको बोलिए आप फोर्स कीजिए उनके साथ जा सकते हैं। तो बोले नहीं, उनका तो और बड़ा प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? छुट्टी नहीं मिलता है। तो हम छुट्टी तो दिलाने चाहते हैं आजादी से, यही तो समझ में नहीं आ रहा लोगों को। अगर आप ये चीज समझ जाएं कि मैं किस लिए उनको इवेंट में बुला रही हूँ और मुझे क्यों इवेंट में लेके जाना है और इवेंट क्यों प्रमोशन करना है, अगर आपको ये क्लियर कट हो जाता है तो आप कभी भी किसी को भी इनवाइट करने के लिए डरोगे नहीं। उनकी घर की प्रॉब्लम आपको इजी लगेगा, आसान लगेगा आपको हटाने के लिए, क्योंकि आप तो खुद ही, हम तो नॉर्मली खुद ही इसी प्रॉब्लम से जुटे हुए हैं। अगर सुधीर सर ने फोन कर दिया, अरे बाप रे क्या बोलूं, कैसे बोलूं, क्या मना करूं, कैसे मना करूं, ये दिमाग में आ जाएगा। या नीलम सर ने फोन किया तो अरे नीलम सर को कैसे मना करो, सर कहाँ समझेंगे। ये खुद हमारे दिमाग में होता है। तो इसीलिए हम लोगों को पर्पस नहीं कर पाते हैं, लोगों को क्लियर नहीं कर पाते कि इवेंट कितना इंपॉर्टेंट है। इवेंट कितना इंपॉर्टेंट है हमें समझ में नहीं आता है। तो ये चीज सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि खुद को बहुत इंपॉर्टेंट है इवेंट तक पहुंचने के लिए। सिलीगुड़ी का इवेंट था और मुझे बहुत अच्छा मौका मिला वहां पे, क्योंकि मेरा आसाम का टीम जस्ट ग्रो हो रहा था और मैं कहीं ना कहीं सोच रही थी मैं कैसे पहुंचूं उनके पास, कैसे पहुंचूं उनके पास। मैं पहुंचने के लिए सोच रही थी और मेरे महागुरु मैं बोलूं क्या, सुधीर सर पहुंच गए। फर्स्ट इवेंट था और आज वहां पे सीनियर डायरेक्टर निकल रहे हैं सिर्फ एक इवेंट से, सिर्फ एक इवेंट से। इतनी प्रॉब्लम थी। जो लेडीज को मैंने सिलीगुड़ी बुलाया था उनको ट्रेन में चढ़ना नहीं आता था। नीलम सर को पता है उनको कैसे हम लोगों ने ट्रेन की S2 S3 में आता है, फिर एसी में कराया सर, राइट, डर के मारे। तो डर मुझे वहां नहीं लगा, क्योंकि मुझे पता था उनके घर पे चेक लाना है, उनका लग्जरी कार लाना है। अगर इस इवेंट में आएंगे तो उनकी जिंदगी बदल जाएगी, मुझे पता था। उनके सपने निखर जाएंगे, मुझे पता था, उनको पता नहीं था। इसीलिए वो बहुत सारे प्रॉब्लम के साथ जुझे हुए थे। वहां से मेरे कम से कम 25 लोग आए थे। इस बार इवेंट में थोड़ा कम है सर, प्रॉमिस करूंगी नेक्स्ट टाइम पूरा देहरादून लेके आ जाऊंगी। क्योंकि इवेंट प्रमोशन करने के लिए नंबर 1 बनना मेरा एक ख्वाब था, क्योंकि सर हमेशा बोलते थे मैं इवेंट प्रमोशन करने में नंबर 1 हूँ। तो मैं हमेशा कॉपी करती हूँ सुधीर सर का, मैं हमेशा कॉपी करती हूँ सुनीता मैम का, क्योंकि मुझे नंबर 1 बन के रहना एक बचपन से एक आदत होती है ना, वो है। और एक और आदत मेरी थी जो मोदी खेल में मुझे बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, जिसकी वजह से आप सबके पास होगी वो आदत। मुझे अपनी चीज, पसंद की चीज को ना प्राउड करने का बहुत गंदा आदत है। आप लोगों के पास है ऐसा गंदा आदत? अपनी पसंद का प्राउड करना बहुत गंदी आदत होती है। लोग गालियां देते हैं लेकिन मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि ये चॉइस मेरा है। मेरे पापा मेरे लिए पेंसिल लेके आते थे। हम लोग 6 बहनें हैं, भैया, बड़े भैया। और पेंसिल जब लेके आते थे पापा, तो पेंसिल अलग टाइप के होते थे, जैसे हमारा नटराज वगैरह होता था, तो उसी टाइप में फ्लावर वगैरह लगा हुआ। आप बिलीव नहीं करोगे, पेंसिल को दिखाने के लिए मैं 1 वीक तक उसको बॉक्स में नहीं रखती थी, हाथ में लेके स्कूल जाती थी, ताकि देखो मेरा पेंसिल। देखो मेरा पेंसिल। और वो पेंसिल देखने के बाद कई लोग अपने बच्चे के लिए पेंसिल लेने जाते थे। ये पावर मेरे पास बचपन से था और यही पावर के लिए मोदीकेयर मुझे ढूंढ रहा था। मैं मोदीकेयर को ढूंढ रही थी और कहीं ना कहीं मुझे मोदीकेयर मिला और आज मैं एवरी प्रोडक्ट हाथ में लेके घूमती हूँ दोस्तों मोदीकेयर का। ये बहुत जबरदस्त काम करता है। हम लोग शर्माते हैं प्रोडक्ट के बारे में बोलने के लिए, हम लोग घबराते हैं प्रोडक्ट के बारे में बोलने के लिए, हम लोग घबराते हैं अपॉर्चुनिटी देने के लिए, हम लोग घबराते हैं इवेंट प्रमोशन करने के लिए। क्यों? क्योंकि हम लोग को लगता है कि कहीं वो बुरा न मान जाए, राइट? कितने लोग मानते हैं कि अगर आप प्रोडक्ट का जबरदस्त करोगे तो बुरा मान जाएंगे, बिलिंग 100 बीबी बुरा मान जाएंगे, और इवेंट आने के लिए बुलाएंगे तो बुरा मान जाएंगे। कितने लोग के दिल में लगता है? मेरे दिल में पहले लगता था, और को नहीं लगता है? अभी तो 2 दिन से हम लोग इतने सिस्टम के बारे में जाने नहीं लगा, मुझे लगता था दोस्तों। लेकिन जब मैंने मीटिंग इवेंट अटेंड किया और जब मैंने प्रोडक्ट का नॉलेज लिया तो मुझे डर ही नहीं लगता है, क्योंकि मुझे पता है मैं ऐसे प्रोडक्ट देती हूँ कि 6 महीना यूज करो, अगर आपका रिजल्ट ना आए तो पैसा मत देना, क्योंकि मैं इतना कमाती हूँ। पैसा नहीं आता था, चेक नहीं आता था, सीधे सब पता है। पर मैं बोल के आती थी कि मत दीजिए प्रोडक्ट, अगर आप यूज कीजिए, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट बोलता है। जब भी किसी के घर में घुसता है प्रोडक्ट हमारा बोलता है। तो जब हम लोग इस बात को बोलते थे मैं देखे आ जाती थी।
दे के आ जाती थी, रिजल्ट आ जाता था, प्रोडक्ट पैसा लेके आ जाते थे। अनीता मैम यहाँ पे है, अनीता मैम को पता है डीपी में कितने लोग पैसा देके जाते थे। सरस्वती मैम ने 5,000 का प्रोडक्ट दिया था, सरस्वती मैम ने 3,000 का प्रोडक्ट दिया था, और अनीता मैम रखती थी। मेरे बेजाक से जाने के बाद भी लोगों ने पैसा दिया अनीता मैम को, रिटर्न किया, क्योंकि प्रोडक्ट बोलता है। हमारा प्रोडक्ट में इतना दम है, घबराहट होती नहीं है, डर लगता नहीं है। रीजन एक ही बात है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे टेस्टिमनी है प्रोडक्ट का। छोटे बच्चे से लेके 99 इयर्स के जो बुजुर्ग है, उनके भी मेरे पास प्रोडक्ट नहीं है। और मेरे हस्बैंड के नेवी के ड्रेस से लेके जूते तक का भी मेरा प्रोडक्ट का टेस्टिमनी है। तो बताओ, नेवी में जब हमारा ब्लैक सूट चमकाना पड़ता था, तो उस टाइम पे हमारे पास बहुत सारे, मेरे हस्बैंड आधा घंटा वो बैठ जाते थे, और मेरे पास माइटी वन साइलेंट प्रोटेक्ट कपड़ा लेके। और मुझे इतना गुस्सा आता था, क्या है इतने देर तक लगे हो, बच्चे को स्कूल भेजना, ये काम है, पूजा करना है। पूजा बहुत करती थी, साइड क्योंकि हमारे नेवी के कमरा बहुत छोटे छोटे होते थे, साइड हो जाओ, वो लगे रहते थे लगे। जब माइटी वन आया और हमने जब उसका डेमो दिखाया, और मेरे हस्बैंड ने कई सीट में 8-8, 10-10 प्रोडक्ट जाता था मेरा माइटी वन में, इतना अच्छा रिजल्ट आता है। तो ये सारे चीज हमारे पास है, इसलिए हमें प्राउड फील करना है, ग्रेटिट्यूड फील करना है, और हमारे प्रोडक्ट को सुबह शाम पूजा करना है, पूजा की तरह लेना अपने दिल में, क्योंकि इसने हमें जिंदगी बदल दिया है। इसने हमें अलग एक जिंदगी दे दिया है, जिसको हम सोच नहीं सकते थे। मैं सोच नहीं सकती थी कि मैं इतने सारे लोगों के सामने बोलूंगी, क्योंकि सुधीर सर ने फर्स्ट टाइम मुझे जब एड्रेस पूछा था, मैं याद होगा सर दो, मैं एड्रेस मोबाइल लेके भाग रही थी, क्या होता हूँ, मुझे एड्रेस नहीं पता था। मलकापुरम में रहती थी, और मैं तब तक सर मेरा 2 साल हो चुका था वहां आते हुए, और मुझे एड्रेस नहीं पता था। और आज मैं सिस्टम के बारे में बोलती हूँ, लोगों को बातें बताती हूँ, लोगों को प्रोडक्ट नॉलेज देती हूँ, लोगों को मोटिवेट करती हूँ, और लोगों को बताती हूँ कि भाई जिंदगी बदल सकता है, आगे तो निकलो, एक कदम से बड़ा कुछ भी कर सकते हो, पर आपको निकलना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। अभी भी मेरे हस्बैंड का फोन आ रहा था, लेकिन मैंने तो एक मैसेज डाला है, और बहुत प्राउडली डाला है। पता है क्या डाला? सुनना चाहोगे? यस मीटिंग में हूँ। क्योंकि वो प्राउड होना चाहिए भाई, ऐसे कैसे फोन उठा सकते हो किसी भी बीच में? आप अपना वैल्यू खुद बनाओगे। अब मेरे हस्बैंड फोन करके अपनी मम्मी को बोलेंगे वो मीटिंग में है, अपने भाई को बताएंगे वो मीटिंग में है, और किसका बढ़ेगा? आपका अगर आप एक एक्शन लोगे। कई लोग मीटिंग से निकल जाते हैं, हस्बैंड का फोन है। मेरे हस्बैंड सीखने में फोन करती थी, 6-6 महीने मिलते नहीं थे, सिस्टम था उनका। फैमिली को बोल के जाते थे 6 महीने हम बात नहीं करेंगे आपसे, तो क्या मैं 2 घंटा बात नहीं कर सकती हूँ? 2 दिन बात नहीं करूंगी? 100% नहीं करूंगी, क्योंकि मैं भी वही चीज दे रही हूँ अपने फैमिली को। प्राउड मोमेंट है मेरे लिए, प्राउड फील करती हूँ। बुरा लगता है, कई बार बुरा लगता है कि मैंने फोन नहीं उठाया, क्योंकि ये मेरा एथिक है। अगर नेवी आर्मी एयरफोर्स में एथिक है, तो मेरा भी एथिक है। मेरे बच्चे का एग्जाम होता है तो मेरा भी एग्जाम होता है। भाई मैं भी कमा रही हूँ 1 लाख, मैं भी एग्जाम दूंगी। बड़ा कंपटीशन होता है हमारा, और ये फील रखना चाहिए दोस्तों। और आगे मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। थैंक यू बोल के मैं सुधीर सर का हैंड ओवर करना चाहूंगी। थैंक यू।